दोस्तों, आज की मेरी कहानी है शर्मिंदगी। कावेरी घर के अंदर आई तो घर आते ही उसने अपना पर्स सोफे पर पटक दिया और 2 मिनट के लिए अपने बाबूजी के कमरे में गई। वहां पर उसकी माँ कमला जी बैठकर अपने पति के पैर दबा रही थी। फिर कावेरी रसोई में गई। उसने देखा कि उसकी भाभी सुगंधा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। वह अपनी भाभी से कहने लगी, देखो भाभी, आज ना मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, तो आप जरा पकौड़े वाली कढ़ी बना लेना और मीठे में थोड़ी गुजिया बना लेना। बहुत दिनों से आपके हाथों की बनी हुई गुजिया खाने का मन कर रहा था। इतना कहकर वह हाल में आई। थोड़ी देर तक वह टीवी देख रही थी। फिर अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। मेरी सहेली को शॉपिंग करनी थी, तो मैं भी उसके साथ ही चली जाती हूँ। इतना कहकर वह मोहल्ले में ही रह रही अपनी सहेली के घर चली गई और वहाँ से मिलकर दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए चली गईं। जब दोपहर के खाने के समय कावेरी घर आई तो अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, खाने के साथ ना थोड़ा बैगन का भरता भी बना लेना, तो खाने में मजा आ जाएगा। और हाँ, थोड़े पापड़ भी तल लेना। सुगंधा अपने सास ससुर को खाना दे चुकी थी और बस ननद के खाने का इंतजार कर रही थी। अब फिर से उसे रसोई में जाकर बैगन का भरता बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो उसने अपनी ननद से कहा, दीदी, बैगन का भरता मैं अगली बार बना दूंगी। अभी जो बना है खा लीजिए ना। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है और मेरी कमर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। इस पर कावेरी तुनकते हुए कहने लगी, आपको तो जरा सा काम करने में ही जोर आता है। यहाँ तो लोग बेटियों के मायके आने पर उसकी या भागवत में जुट जाते हैं और आपको एक भरता तक बनाने का मन नहीं कर रहा है। अभी वह उसे डांट ही रही थी कि तभी कमला जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे कावेरी, तुम्हारे पापा को टॉयलेट जाना है, जरा मेरी मदद कर दो। कावेरी चिढ़ते हुए बोली, ओहो माँ, मैं अभी बाहर से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, खाना तो खा लेने दो चैन से। बेटी की दो टोक बातें सुनकर कमला जी सतब रह गईं। तब सुगंधा झट से अपनी सास के पास गई और उनकी मदद करने लगी। कमला जी अपनी बेटी के इस उत्तर से बहुत हैरान रह गई थी। वह देख रही थी कि आजकल वह अपने पिता को देखने के लिए रोज ही मायके चली आती है, लेकिन न तो घर के कामों में कोई मदद करती है और न ही अपने बाबूजी के पास ज्यादा देर तक बैठती है। उल्टा घर आने के बाद वह अपनी भाभी का काम ही बढ़ा दिया करती थी और उसे कुछ न कुछ सुनाती भी रहती थी। ऐसे समय में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि बहू ही सब कुछ संभाल रही है, फिर भी बेटी मायके आने के बाद अपनी भाभी को कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। कमला जी के पति को महीने भर पहले ही लकवा मार गया था, तब से वह बिस्तर पर ही थे। हालांकि अच्छी खासी देखभाल के कारण धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, लेकिन इस चक्कर में सुगंधा का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ऐसे में घर की बेटी कावेरी ससुराल से तो यह बोल कर आती थी कि मैं बाबूजी को देखने के लिए जा रही हूँ, लेकिन यहाँ आकर अपनी भाभी से तरह तरह के पकवान बनवाती रहती थी। कभी मोहल्ले में घूमने के लिए निकल जाती थी तो कभी बाहर घूमने के लिए चली जाती थी। वह अक्सर दोपहर तक आ जाती थी और रात का खाना वगैरह खाकर यहाँ से निकल जाती थी। इस तरह ना उसे ससुराल में रहकर काम करना पड़ रहा था और ना ही मायके में। कमला जी बारीकी से यह सब देख रही थी। जब सुगंधा अपनी सास की मदद करने के बाद खाना खाने के लिए आई तो उसने देखा कि उसकी ननद बड़े आराम से बैठकर खाना खा रही थी। सुगंधा भी खाना खाने के लिए बैठने लगी तो उसकी ननद कहने लगी, भाभी, मेरे लिए 2 गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ला दो ना, यह रोटी ठंडी हो गई है। अब सुगंधा भी काम करते करते थक चुकी थी, लेकिन 2 रोटी के लिए ननद को इनकार करना उसे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो रसोई में गई
और ननद के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ले आई। खाना खाते हुए उसकी ननद कहने लगी, भाभी आज ना कढ़ी में ज्यादा मजा नहीं आया, अगली बार थोड़ा और अच्छे से बनाना। तड़का भी ठीक से नहीं लगा था और रोटी भी आपने ज्यादा नरम नहीं बनाई थी। सुगंधा हैरान रह गई कि इतना कुछ करने के बावजूद उसकी ननद उसके कामों में कमियां ही निकाल रही थी। कमला जी भीतर से सब सुन रही थी और वह मन ही मन कुछ ठान चुकी थी। अगले दिन जैसे ही उनकी बेटी घर आई तो अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए कहने लगी, भाभी आज दही वड़ा बना लेना और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल लेना। बहुत दिनों से कचौड़ी खाने का मन कर रहा था, अब आज तो कमला जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में लेकर चली गई। अपनी माँ को ऐसा करता हुआ देख कावेरी हैरान रह गई और कहने लगी, माँ यह तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो कमला जी कहने लगी, सुन बेटा, अगर यह सब बातें मैं तेरे बाबूजी के सामने कहूँगी तो उन्हें भी तकलीफ होगी और बहू को भी यह सब अच्छा नहीं लगेगा और शायद तुम्हें भी सबके सामने ऐसा सुनना पसंद न आए, इसीलिए मैं तुझे अकेले में बोलने के लिए आई हूँ। देखो तुम अपने बाबूजी को देखने के लिए आती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो अपने बाबूजी के पास 10 मिनट से ज्यादा बैठती भी नहीं हो, ना ही उनकी कोई सेवा करती हो। इसीलिए मैं अब तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम रोज रोज मायके आकर मेरी बहू को परेशान मत करो। माँ की बात सुनकर सुगंधा की ननद सतब रह गई। फिर उसने कहा, माँ बाबूजी के बीमार पड़ते ही क्या तुम मेरा मायका खत्म कर दोगी? मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई माँ अपनी बेटी को मायके आने के लिए मना करे। बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई तो उसकी माँ कमला जी उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटी, तुम्हारा मायके आना गलत नहीं है, लेकिन मायके में आकर तुम अपनी भाभी को परेशान कर रही हो। तुम यहाँ अपने बाबूजी को देखने के लिए आती हो या एंजॉय करने के लिए? मैं देख रही हूँ जब भी तुम आती हो तो अपनी भाभी से तरह तरह की फरमाइशें करती रहती हो। खा पीकर तुम कभी मोहल्ले में तो कभी बाजार में घूमने निकल जाती हो। बाबूजी के पास तो तुम 2 घड़ी बैठती भी नहीं हो, तो फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम अपने ससुराल में आराम से रहो ना। तुम यहाँ आती हो तो बहू का काम बढ़ जाता है। अब मेरे भी घुटने में दर्द रहता है, मैं भी ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। बहू के ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तुम्हारे बाबूजी का सारा काम वही संभालती है, मेरे लिए भी भाग दौड़ उसे ही करनी पड़ती है। बच्चों का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता है। ऊपर से जो भी तुम्हारे पापा जी को देखने के लिए आता है, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी वही भाग भाग कर करती है। तुम भी घर आती हो तो अपनी भाभी की मदद करने के बजाय उनसे तरह तरह की फरमाइशें करने लगती हो। इसीलिए मैंने कहा कि तुम यहाँ आकर बहू को परेशान मत किया करो। तो मैंने क्या गलत कहा? तुम अपनी भाभी की जगह खुद कर रख कर सोचो, क्या ऐसे घर में कोई बीमार पड़ा हो, तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़े, ऊपर से कोई आकर तुमसे फरमाइश करे, इतना सारा काम करना पड़े, तो क्या तुम्हें यह सब सही लगेगा? माँ की बात सुनकर कावेरी की पलकें झुक गई थी। तभी सुगंधा भी वहाँ पहुँच गई और कहने लगी, माँ जी आप दीदी को यह सब मत कहिए, मायके में आकर ही तो लड़कियां थोड़ा आराम से रह पाती हैं। मुझे इनकी फरमाइश करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर थोड़ी बहुत मदद मिल जाए तो मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। क्यों दीदी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेंगी ना? कावेरी शर्मिंदगी भरे स्वर में बोली, हाँ भाभी, आगे से मैं आपकी मदद कर दिया करूँगी। एक ही शहर में मायका और ससुराल रहने का यही तो फायदा है कि कभी भी मैं अपने घर आ सकती हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैंने आपको थोड़ा परेशान कर दिया। मुझे तो ऐसे समय में आपकी मदद करनी चाहिए थी, पापा की सेवा करने में मुझे आगे रहना चाहिए था, लेकिन मैं तो यहाँ पहले की तरह
आकर आराम करने लगती थी। लेकिन माँ की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं आपसे कोई ज्यादा फरमाइश नहीं करूँगी और आपके कामों में मदद करके आपकी जिम्मेदारियां बांटने की कोशिश करूँगी। आप मुझे माफ कर दो। कहते कहते उसने हाथ जोड़ दिया तो सुगंधा ने आगे बढ़कर अपनी ननद को गले से लगा लिया और कहने लगी, दीदी आप माफी मत मांगिए, बस मिलजुल कर हमें यह मुश्किल समय निकालना है। आखिर ऐसे समय में ही तो अपने काम आते हैं। अपनी बेटी और बहू की बातें सुनकर कमला जी ने राहत की सांस ली, वरना बेटी जैसा व्यवहार कर रही थी उन्हें डर लग रहा था कि भविष्य में बेटी की हरकतों के कारण कहीं उसका मायका ही न खत्म हो जाए। लेकिन अब कावेरी माँ की बातों को समझ गई थी और वह भाभी की मदद करने के लिए पापा के कमरे में चली गई। आखिर बेटी होने के नाते पापा की सेवा करना उसका भी तो फर्ज बनता था। उसके बाद से कावेरी जब भी मायके आती थी तो घर के कामों से लेकर पापा की देखभाल में भी वह भाभी की मदद करने लगी थी और अब वह भी एक जिम्मेदार बेटी की तरह व्यवहार करती थी, जिससे कि सुगंधा के कामों में भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी और उसे भी थोड़ा आराम मिल जाता था। सुगंधा अपनी सास की शुक्रगुजार थी जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे से सब कुछ समझाया था, वरना बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो बहू को काम करते हुए देखती हैं तब भी उनकी थकान के बारे में नहीं सोचती और अपनी बेटी के आराम के बारे में ही सोचती रहती हैं। लेकिन उसकी सास बहुत अच्छी थी जो बिना किसी भेदभाव के अपने सभी बच्चों के बारे में सोचती थी। दोस्तों, एक अच्छी सास अपनी बहू की तकलीफ को समझ सकती है और अपना घर संभाल सकती है। आज सुगंधा की सास ने बहुत समझदारी से सब कुछ संभाल लिया था और अपनी बेटी का मायका छूटने से हमेशा के लिए बचा लिया था। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।